सर्वे ये हो रहा है, तो ये हम लोगों की जीत है। और सारी चीज़ें, एक चीज़ और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती। तो जितना खर्चा में सेंसस हो रहा है देश का, जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था, बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, क्या कौन सी बुराई थी भाई? हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमज़ोर आर्थिक रूप से, जो हमारी जो कमज़ोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं। 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार व्यय करे। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 एमपी जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता तो ये देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है, गिरिराज सिंह ने कटिहार में एक बयान दिया है, बीजेपी ने क्या किया? सर्वसम्मति नहीं, जब हाउस से ही 2 बार पारित हो गया तो क्या कहेंगे। अब उनके विषय में आज तो उन्होंने जो है सर्वसम्मति से ही पास हुआ, तो आज तो हमको कोई दिक्कत लगी नहीं। और दिक्कत किसी को लग ही नहीं सकता है। ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है, ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है, और देश में होता तो नेशनल इंटरेस्ट में था, तो इसका विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है। जातिगत जनगणना के बाद बिहार की नई तस्वीर दिखेगी यति शीघ्र, हमको जहां तक लगता है, और हमने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि जो भी अगला कैबिनेट हो उसमें आप ले आइए। पूरे देश के लिए लड़ाई, सभी संप्रदाय, सभी जातियों की पूरी गणना। बात जैसे ही सब देखिए, आप ही जान लीजिए कि जितनी जानकारी हम लोग करेंगे तो ये भी हम लोगों को पता चलेगा कि कौन गरीब है, कौन क्या है। उन सब चीजों को भी इसमें शामिल रखा जाएगा, ताकि विकसित करना है ना, हम लोग को सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे न रहे, तो हर चीज उसमें हम लोग कराएं। How would you explain this strange paradox of your government? On the one hand, you seem to have got the desired wherewithal to conduct a caste-based census, which will definitely entail huge expenses. And on the other hand, exodus for higher education is continuing. Yesterday, we saw the kind of protest which was there. It takes almost 6 years to complete graduation course here. How do you explain this dichotomy? नहीं तो आपको तो इतना बता दिया था, आपको कौन सी जब सवाल, इतना तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हाउ इट विल बी डन, तो इसलिए उसको कर दिया जाएगा। Sir, आप एक बार explain कर दीजिए कि it is much more than the head count of the caste. यही आप, it is much more than that. हाँ, नहीं, एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की, सब चीज की गिनती हो जाएगी, तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी, इसलिए इसकी चिंता आप लोग मत करिए। लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा उसके बारे में विज्ञापन भी दिया जाएगा, आप सब लोगों को मालूम होगा। हम आप लोगों से ही प्रार्थना करेंगे कि भाई जो काम किया जाएगा आप लोग भी इसको देखते रहिए, नजर रखिएगा, बहुत अच्छा है होगा। और एक एक चीज आप लोगों की जानकारी में जाता रहेगा। आप जो कह रहे हैं ना, विरोध शब्द ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी,
विरोध नहीं था, लेकिन राज्य सरकार करेगी, तो इसीलिए वो नहीं है बात है। चूंकि नेशनल लेवल पर हो नहीं पा रहा है, ये बात का है, नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहा है हम लोग